मित्रों नमस्कार। अब तक हम बात कर चुके हैं मौलिक अधिकारों के संबंध में समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध निरपेक्षता का और संस्कृति और शिक्षा के अधिकार का। और आज हम छठा जो अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के विषय में बात करना चाहेंगे। संविधान के भाग 3 में संविधान के भाग 3 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उसके अंत में जो अधिकार दिया गया है छठे नंबर पे वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी कि हम किसी को अधिकार दे दें और उसकी कोई गारंटी नहीं दें तो अधिकार किसी भी काम का नहीं है। तो संविधान के अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक जो मूल अधिकार दिए गए हैं इसमें उनकी गारंटी का अधिकार दिया गया है। गारंटी किस प्रकार से दी गई है? गारंटी इस प्रकार से दी गई है कि कोई भी अधिकारी यदि अधिकारों के विरुद्ध काम करे तो उसको उसके खिलाफ रिट लगाई जा सकती है। ये रिट हाई कोर्ट में भी लगाई जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट में भी लगाई जा सकती है। जब किसी के अधिकारों का हनन हो तो उसके विरुद्ध रिट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगाई जा सकती है। हाई कोर्ट में 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट में धारा 32 के तहत रिट लगाई जा सकती है। अब बात आती है कि जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हैं वो क्या करेंगे? वो 5 तरह के अभिलेख जारी कर सकेंगे। क्या कर सकें? अभिलेख, जिसमें पहला है बंदी प्रदक्षिण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध लेख, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा अधिकार प्रशालेख। इनका मतलब ये है कि यदि जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये है कि जैसे किसी व्यक्ति को पुलिस ने या पुलिस के किसी अधिकारी ने गिरफ्तार किया है तो 24 घंटे के अंदर उसे किसी भी न्यायालय में पेश करना अनिवार्य है। 24 घंटे से ज़्यादा आप किसी को डिटेन नहीं कर सकते। जो कोई भी किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा डिटेन करता है तो उसके खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाई जा सकती है और उसे इस बात की सुरक्षा दी जा सकती है कि 24 घंटे से ज़्यादा आपने इसको डिटेन क्यों रखा और इसे छोड़ दिया जाए। दूसरा है परमादेश। यदि कोई अधिकारी विधि विरुद्ध कोई काम करता है और उसकी शिकायत यदि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में की जाती है तो उनसे नोटिस के द्वारा ये पूछा जा सकता है कि आप ये जो काम है ये विधि के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध क्यों कर रहे हैं, और संतोषपूर्ण जवाब नहीं आने पर उस कार्य को रद्द किया जा सकता है और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। तीसरा जो है वो है प्रतिषेध लेख। जो सरकारी कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं उनकी कार्य की सीमा दी गई है। जैसे कि राजस्थान के लिए राजस्थान हाई कोर्ट है तो वो अपनी सीमा में ही काम करेगा। ये नहीं कि हरियाणा और पंजाब की सीमा का भी वो काम करेगा। मतलब इसमें ये कहा गया है कि अपनी सीमा में रह करके ही, अपने क्षेत्राधिकार में रहकर ही काम करें। और चौथा है उत्प्रेषण। यदि कोई नीचे की अदालत कोई गलत आदेश पारित कर देती है तो उसके खिलाफ आप आगे के जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है उसमें रिट लगा सकते हैं और रिट लगाने पर उस आदेश को, जो गलत आदेश है, उसको रद्द किया जा सकता है अथवा स्टे किया जा सकता है। और जो पांचवा है अधिकार प्रेक्षालेख, यानी बिना अधिकार के आप कोई काम करते हो। जैसे कि पुलिस का अधिकार है कानून व्यवस्था करना, लेकिन कोई कांस्टेबल जाके यदि स्कूल में पढ़ाना चालू कर देता है तो वो उसके क्षेत्राधिकार का नहीं है, वो उसका काम नहीं है। पढ़ाने के लिए टीचर की व्यवस्था की गई है तो टीचर ही पढ़ाएगा, दूसरा नहीं पढ़ा सकता।
क्योंकि उसको वो काम आवंटित नहीं किया गया, दिया नहीं गया है, उसका चयन जिस काम के लिए किया गया है वो वही काम करेगा। उसके अलावा यदि कोई काम करता है तो उस कृत्य के विरुद्ध भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट लगा करके उसको रोका जा सकता है। जो संविधान का अनुच्छेद 33, 34 और 35 है, वो पार्लियामेंट से संबंधित है, पार्लियामेंट के अधिकार से संबंधित है। जैसे कि सैनिक संगठन हैं या सैनिक संगठनों में काम करने वाले अधिकारी हैं, वो अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकें, इसके लिए उनके कुछ अधिकारों में कटौती की जा सकती है। सेना का बल प्रयोग पर जो स्थगित किया गया है या कोई क्षेत्र में कर्फ्यू वगैरह लगा दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में और जो अधिकार हैं उनको स्थगित किया जा सकता है। और जो ये अधिकार दिए गए हैं इनको लागू करने की जो बात है वो अनुच्छेद 35 में कही गई है। यानी अनुच्छेद 35 संसद को ये अधिकार देता है कि इन अधिकारों को लागू करने के लिए, इनका पालन करने के लिए और संसद के पास पूर्ण शक्तियाँ हैं। संसद इन अधिकारों को, जो मूल अधिकार दिए गए हैं, उनका पालन कराने के लिए सक्षम है। मैंने जो ये वीडियो में बात बताई तथ्यात्मक और शॉर्ट में है, ताकि आप लोगों को याद रह सके। और डिटेल के लिए पुस्तक का भी आप सहारा ले सकते हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं अथवा कंप्यूटर की तैयारी करते हैं, मैं सोचता हूँ उनके लिए उपयोगी रहेगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।